प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि समांतर माध्य की गणना किस तरह से की जाती है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। तो आपने देखा था कि समांतर माध्य की गणना करने के लिए दो तरह की विधियां हम काम में लेते हैं। डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपको ध्यान होगा। सारी वैल्यूज़ को जोड़ लीजिए, समेशन एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट में फार्मूला था समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में पदों की संख्या से होता है। खंडित और अखंडित में एन का मतलब आवृत्तियों के योग से होता है। तो एफ और एक्स मूल्य और आवृत्तियों का गुणा किया, गुणनफल का जोड़ कर लिया और टोटल आवृत्तियों का भाग लगा दिया। सेम फार्मूला था कंटिन्यूअस सीरीज में। अंतर इतना था कि अगर अखंडित श्रेणी है तो सबसे पहले आपको वर्ग दिए गए होंगे, उनसे मिड वैल्यू निकाल लेंगे। जो मिड वैल्यू होंगी वही एक्स हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी एफ होगी। एफ और एक्स का फिर गुणा करके खंडित की तरह से ही हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और अखंडित श्रेणी में ही एक तीसरा मेथड काम में लिया था, जिसको आप कहते हैं पद विचलन रीति। अगर शॉर्टकट मेथड काम में ले रहे हैं समांतर माध्य की गणना के लिए, तो अखंडित श्रेणी में गुणा भाग कम करने के लिए पद विचलन रीति का प्रयोग करते हैं, जिसमें कॉमन संख्या का भाग लगा देते हैं और बाद में सूत्र में हम उसका एडजस्टमेंट करके कर लेते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों से डायरेक्ट मेथड की बात करूंगा। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज में खंडित और अखंडित श्रेणी का प्रश्न हो, डायरेक्ट मेथड से आप हल करना चाहें तो कैसे करेंगे। सामान्य रूप से आगे जब भी आप देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड से ही हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि गणन क्रिया उसमें सरल रहती है। तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इंडिविजुअल में तो जो भी वैल्यूज होंगी, एक्स की सपोज 10 वैल्यू दे रखी हैं तो 10 वैल्यू को जोड़ा, 10 का भाग लगा दिया, समेशन एक्स अपॉन एन। इसलिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन पहला इस तरह से है। निम्नलिखित सारणी एक माह के सप्ताह के विभिन्न दिनों में हुई दुर्घटनाओं का विवरण प्रदर्शित करती हैं। औसत दुर्घटना प्रतिदिन की गणना कीजिएगा। डेज दे रखे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे रखे हैं आपको। संडे में 26 एक्सीडेंट हुए हैं, मंडे में 16, ट्यूसडे में 12, वेडनेसडे में 10, थर्सडे में 8, फ्राइडे में 10 और सैटरडे में 18। साथ ही कहते हैं कि जो डेज हैं वो इस तरह से हैं। इस माह में सोमवार कितने हैं आएंगे? सोम, मंगल, बुध 5-5, और बाकी के जो दिन होंगे वो 4-4 होंगे। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो दे रखा है, इसका मतलब डेज का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो एक तरह से सीरियल नंबर है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एक्स हो जाएंगे वैल्यूज, और डेज जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, माह में जितनी बार आ रहे हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सोम, मंगल, बुध 5-5 बार आए तो इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी 5-5 हो गई, और बाकी दिनों की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4-4। शेष 4 दिवस 4-4 थे तो उनकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। तो मीन्स आपको एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, और जब भी क्वेश्चन में एक्स और एफ दोनों दिए जाएं, इसका मतलब खंडित श्रेणी का प्रश्न है। और खंडित श्रेणी में आपने देखा था कि एफ एक्स को गुणा करके उसका टोटल कर लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज से हम भाग लगा देते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन में डेज मैंने लिख दिया है मंडे से लेके सैटरडे तक। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मींस एक्स जो भी क्वेश्चन में दे रखे थे वो एज इट इज लिख दिए। एफ क्वेश्चन में बताया था
सोम मंगल बुध 5-5, तो इनकी फ्रीक्वेंसी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की 5-5 हो गई। बाकी के जो 4 दिन बचे थे उनकी फ्रीक्वेंसी 4-4 है, तो बाकी सबके आगे 4-4 लिख दिया। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो f और x का गुणा कीजिए। 26 और 4 को गुणा किया, 16 और 5 को, 12 और 5 को, 10 और 5 को, 8 और 4 को, 10 और 4 और 18 4 को। इस तरह से एफ एक्स का गुणा कर लिया और टोटल कर दिया, तो ये आ गया समेशन, या कभी हम इसको सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन एफ एक्स 438। अब चूंकि खंडित श्रेणी का क्वेश्चन था तो फार्मूला लगा दीजिएगा। एक्स बार इज इक्वल टू, समांतर माध्य का चिन्ह एक्स बार होता है, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स का टोटल है 438। खंडित और अखंडित श्रेणी में जब भी आप एन लिखेंगे, एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो आवृत्तियों का मीन्स एफ का टोटल कर दिया, वो 31 है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बराबर 438/31। इसका मतलब 14.13 एक्सीडेंट्स पर डे हो रहे हैं। औसत एक्सीडेंट्स का प्रतिदिन ये है। तो ये जो क्वेश्चन था वो खंडित श्रेणी का था, जिसमें एफ एक्स निकाल के आपको भाग लगाना था टोटल आवृत्तियों का। डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में कुछ भी नहीं करते हैं, एफ एक्स का गुणा करते हैं। अखंडित श्रेणी का एक क्वेश्चन और देखिएगा। पिछला क्वेश्चन खंडित का था। अखंडित का मतलब आपको मूल्य या एक्स डायरेक्ट न दे करके वर्ग दिए जाएंगे, और आप जानते हैं कि अगर अखंडित श्रेणी का प्रश्न होगा तो सर्वप्रथम वर्गों की से मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। मिड वैल्यू का मतलब प्रत्येक वर्ग की L1 और L2 को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो मध्य मूल्य या मिड वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप x से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी f क्वेश्चन में दी गई होगी। बाकी की सारी प्रक्रिया पिछले प्रश्न मीन्स खंडित की तरह होगी। x और f आपके पास आ जाएंगे, तो गुणा करके और फार्मूले को हम लगा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से है। एज इन ईयर्स 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 4, 8, 6, 3, 2। कहते हैं अर्थमेटिक मीन की गणना कीजिएगा। अर्थमेटिक मीन की गणना करने के लिए सॉल्यूशन देखिए। एज इन ईयर्स, पहले तो जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं वो एज इट इज लिख दिए, 10 से 20, आगे 70 से 80 तक। फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है एफ, वो एज इट इज लिख दी। फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा दिया, n इज इक्वल टू 29। चूंकि अखंडित श्रेणी है, वर्ग दिए गए हैं, और आप जानते हैं अखंडित श्रेणी में डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट किसी भी मेथड से जब आप समांतर माध्य निकालेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू का मतलब L1 और L2 को जोड़िए, 2 का भाग लगाइए। पहले वर्ग की L1 है 10, L2 है 20, 10 और 20 को जोड़ा 30, 2 का भाग लगाया 15। अगले वर्ग की L1 20, L2 30, 20 और 30 को जोड़ा, 2 का भाग लगाया 25। इसी तरह से आगे की सभी वर्गों की L1 और L2 को जोड़ते जाएंगे और 2 का भाग लगाते जाएंगे। तो ये आ गई मिड वैल्यू। अब आपके पास क्वेश्चन में f क्वेश्चन में दे रखी है, x मीन्स मिड वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब क्वेश्चन खंडित श्रेणी की तरह से हो गया है। x और f आपके पास हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पहले वर्ग की मिड वैल्यू है 15, आवृत्ति है 2, 15 और 2 का गुणा किया 30। दूसरे की आवृत्ति 4, मिड वैल्यू 25, 25 और 4 को गुणा किया 100। फिर 4 और 35 को गुणा किया 140, 8 और 45 का गुणा किया 360, 6 और 55 का किया 330, 3 और
65 का गुणा किया 195, 2 और 75 का गुणा किया 150। मिड वैल्यू मीन्स एक्स और एफ थे, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट मेथड के लिए, एफ एक्स आ गया और उसका टोटल कर लिया सिग्मा एफ एक्स 1305। और अब आप फार्मूला लगा देंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, मीन्स 1305 बटे एन टोटल फ्रीक्वेंसी से 29 इज इक्वल टू 45 ईयर्स, मीन्स समांतर माध्य आ गया 45। तो आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड से अगर क्वेश्चन करना हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूअस हो, फार्मूला तो सेम ही रहता है, एफ एक्स अपॉन एन। अंतर इतना है कि अगर अखंडित श्रेणी होगी तो सर्वप्रथम आपको जो मिड वैल्यूज़ हैं वो निकालनी होंगी, और इसके लिए वर्ग की प्रथम या लोअर लिमिट और उच्च सीमा L1 और L2 को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, x और f आपके पास आ जाएगी, फिर fx का गुणा करके आप फार्मूला लगा देंगे। तो ये समांतर माध्य निकालने का पहला तरीका था, डायरेक्ट मेथड, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे खंडित हो, चाहे अखंडित हो, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अगले लेक्चर में मैं समांतर माध्य को अगर इनडायरेक्ट मेथड से या स्टेप डेविएशन भी साथ में अप्लाई करना हो तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसकी चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।